नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंथला और जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जाट समाज से जुड़ी हुई कुछ महान हस्तियों के बारे में बताऊंगा। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने ग्रुप में शेयर करना। सबसे पहले मैं आपको दीनबंधु सर छोटू राम के बारे में बताना चाहता हूँ। दीनबंधु सर छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला किलोई रोहतक जिले के अंदर हुआ था। वो होलियान गोत्र के जाट थे। आज हरियाणा और पंजाब के अंदर जो भी जमीन किसान के पास है, जिस जमीन को जोत रहा है किसान, वो जमीन सब साहूकारों के पास गिरवी रखी हुई थी। अगर दीनबंधु सर छोटू राम इस धरती पर अवतार न लेते तो आज पूरे किसान हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में भूमिहीन होते। दीनबंधु सर छोटू राम का नारा था, ए बोले किसान दो बात जान ले, एक बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। दीनबंधु सर छोटू राम गरीब घर में पैदा हुए थे। उन्होंने किसानों की मजबूरी और तड़प देखी तो 1937 के अंदर उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, यूनियनिस्ट पार्टी, और चुनाव लड़ा। संयुक्त पंजाब के अंदर उनको 1937 के चुनाव में 175 में से 99 सीट मिली और उनके मुकाबले में कांग्रेस को और मुस्लिम लीग के गठबंधन को 19, खालसा पार्टी को 13 और हिंदू महासभा को 12 सीटें मिली। उसके बाद वो पंजाब के विकास और राजस्व मंत्री बने। 1938 में उन्होंने साहूकार रजिस्ट्रेशन एक्ट पास करवाया, यानी जो साहूकारों के बही खाते थे उनको झूठा साबित कर दिया क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। 1938 में उन्होंने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम पास करवाया, यानी कि जो आज हरियाणा और पंजाब में जो भी अनाज मंडियां हैं जिसमें सरकार किसान की फसल को खरीदती है, ये सब सर छोटू राम ने ही बनवाई थी। और 1940 में उन्होंने कर्जा माफी अधिनियम पास करवाया, यानी जो भी साहूकारों के बही खाते हैं वो झूठे हैं और जो कर्जा ले रखा है किसानों ने वो सब उन्होंने माफ करवा दिया। तो ये तो हुए थे आजादी से पहले की हस्ती। आजादी के बाद जो दूसरी महान हस्ती पैदा हुई वो थे चौधरी चरण सिंह, जो इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1967 से 68 तक तकरीबन 1 साल और 1977 में भी तकरीबन 1 साल, 6 महीने वो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे जमीनें लेके गरीब किसानों में बांटी। भूमि सुधार अधिनियम पास किया, यानी छोटी जोत के किसानों के नाम जमीनें करी, बड़ी जोत के किसानों से लेके। जोत अधिनियम इसी को कहते हैं। और गौ हत्या पे रोक लगाई। उनका ये कहना था कि देश की तरक्की का रास्ता गांव से होके गुजरता है। तीसरी जो महान हस्ती हुए वो थे चौधरी देवीलाल, जो सिरसा जिले के चौटाला गांव में पैदा हुए और सियाग गोत्र के जाट थे। तो ये आधुनिक हरियाणा के जनक इनको कहा जाता है। ये हरियाणा बहुत ही पिछड़ा हुआ एक सूबा था जो पंजाब के अंदर आता था। यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। चौधरी देवीलाल ने आंदोलन करके पुलिस की लाठियां खा के इसको पंजाब से अलग करवाया। चौधरी देवीलाल महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा वो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, एक बार 1977 में 2 साल तक, दोबारा 1987 में तकरीबन 2.5 साल तक, और दोनों बार 75 और 85 सीटों के विशाल बहुमत के साथ। इसके अलावा वो 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में। आज जो वृद्धावस्था पेंशन जो बुजुर्गों को मिल रही है ये सब उन्हीं की देन है। चौधरी देवीलाल एक महान किसान नेता थे। उसके बाद में जो चौथा नाम आता है वो आता है चौधरी बंसीलाल का, जो भिवानी के गोलागढ़ गांव में पैदा हुए और लेगा गोत्र के जाट थे। वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 1968 से 72 तक, 1972 से 75 तक, 1985 से 87 तक और 96 से 99 तक। और वो 1975 से 77 तक रक्षा मंत्री भी बने देश के।
चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं। आज हरियाणा में जो भी विकास दिखाई देता है वो उन्हीं के टाइम में हुआ है। नहरों का और सड़कों का जाल उन्होंने ही बिछाया इस देश में। इसके अलावा एक और हरियाणा की महान हस्ती हुई है महेंद्र चौधरी, जो रोहतक के बहु जमालपुर गांव के रहने वाले हैं और वो अफ्रीकी राष्ट्र फिजी के प्रधानमंत्री बने 1 साल के लिए। 19 मई 1999 को फिजी के प्रधानमंत्री बने और 19 मई 2000 को उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन हरियाणा जैसे राज्य से जाके एक देश का प्रधानमंत्री बनना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक और जो महान हस्ती हुई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, सियाग गोत्र के जाट, चौधरी देवीलाल के बेटे। इनका अभी 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो 7 बार एमएलए और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 1989, 1990, 1991, 1999 और सन 2000 में। इनकी कुछ मशहूर कहावतें हैं। ये कहते थे, राज और खाज अपने हाथ से करने में ही मजा आता है, हम दोस्ती और दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब सजा हुई जेबीटी भर्ती घोटाले में तो उन्होंने कहा था, अगर 3000 बच्चों को रोजगार देना गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं बार बार करूंगा। तो ये तो हुई कुछ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की महान जाट हस्तियां। मैं आपको कुछ पंजाब की महान जाट हस्तियों के बारे में बताता हूँ। एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जो ओलग गोत्र के जाट थे और पंजाब अविभाजित पंजाब जो पाकिस्तान में लायलपुर जिले में पैदा हुए थे, तो उनको 5 स्टार रैंक का अफसर का तगमा उन्हीं को मिला भारत के अंदर। 1965 की लड़ाई में वो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई जीती गई और उनको एयर चीफ मार्शल का जो खिताब मिला वो फौज के फील्ड मार्शल के बराबर है। वो स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत रहे, केनिया में भारत के हाई कमिश्नर रहे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वो रहे। एक और महान हस्ती है निक्की हैली, इसको नम्रता रंधावा जिसका असली नाम है, अमृतसर की रहने वाली है और अमेरिका के साउथ कैरोलिना प्रांत की गवर्नर रही, यूएन में अमेरिका की राजदूत रही और रिपब्लिक पार्टी की वो सदस्य हैं और अमेरिका में हो सकता है वो आने वाले समय में कभी राष्ट्रपति भी बन जाएं। एक और महान हस्ती जो पंजाब में भी वो थे सरदार प्रकाश सिंह बादल, जो ढिल्लो गोत्र के जाट हैं। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, 70 से 71, 77 से 80, 97 से 2002 और 2007 से 17 तक 19 साल तक वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा और जो पंजाब की महान हस्तियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक नाम आपने सुना होगा पहलवान दारा सिंह का। पहलवान दारा सिंह रंधावा गोत्र के जाट थे, अमृतसर के धमचक गांव के रहने वाले। 55 साल की उम्र तक उन्होंने कुश्ती लड़ी, वर्ल्ड चैंपियन रहे। फ्री स्टाइल कुश्ती में 500 से ज्यादा मुकाबले जीते। 1959 में उन्होंने 29 मई को वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज गार्डिका को हराया। 1968 में अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को हराया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के माजिद अकरम, शान अली और तारिक अली को हराया। इंग्लैंड के चैंपियन पेड्रोक को हराया, जापान के रिकॉर्ड जेन को हराया और यूरोपियन चैंपियन बिल रॉबिन्सन को हराया। 55 साल की उम्र तक वो वर्ल्ड चैंपियन रहे। उसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी सक्रिय रहे और राजनीति में भी रहे। दूसरे जो पंजाब की महान हस्ती हैं वो है हीमेन धर्मेंद्र, जो लुधियाना के नवसाली गांव में पैदा हुए। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में अमेरिका में छपने वाली टाइम मैगजीन ने इनको दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द का खिताब दिया था और 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा था। एक बार दिलीप कुमार ने ये कहा था कि जब मैं मरूंगा तो अल्लाह से ये शिकायत करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत और हसीन चेहरा क्यों नहीं दिया। पंजाब में ही पैदा हुई एक और महान जाट हस्ती भगत सिंह संधू के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसके लायलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था
और इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, सिर्फ 23 साल की उम्र में। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने की ट्रेन को लूटा था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एसीपी रैंक के अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या करी थी। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली, जिसको अब संसद भवन कहा जाता है, उसके अंदर बम फेंक की गिरफ्तारी दी थी। और 14 जून 1929 से इन्होंने 116 दिन तक लाहौर सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल करी थी। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के माफीनामे पर साइन करने से मना ना करके फांसी के फंदे को चूमा था। तो ऐसी महान हस्ती थे सरदार भगत सिंह संधू, जो एक सिख जाट परिवार में पैदा हुए थे। अब मैं आपको कुछ खेल जगत से जुड़ी हुई महान जाट हस्तियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, क्रिकेट जगत में वीरेंद्र सहवाग, जो झज्जर जिले के छुडानी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान के अंदर 309 रन बनाए थे, जहां पाकिस्तानियों ने इनको मुल्तान के सुल्तान का खिताब दिया था। उसके बाद 2008 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाए 278 गेंद पे, यानी दो दो ट्रिपल सेंचुरी। भारत के अंदर आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं बनी, ये रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है। उसके बाद में इन्होंने 2009 में बेब्रॉन में श्रीलंका के खिलाफ फिर से 293 रन बनाए, यानी 7 रन और बन जाते तो 3 ट्रिपल सेंचुरी हो जाती। इनके नाम 6 दोहरे शतक भी हैं। 2011 में इंदौर में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 149 गेंदों पे 219 रन बना के सबसे तेज वनडे का शतक बनाया। तो ये हुए धाकड़ खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। दूसरे जो महान खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह, जो पंजाब के सिख जाट परिवार में पैदा हुए, भंडाल गोत्र के जाट हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के मारे थे T20 मैच में 2007 में डरबन में। उसी मैच में 12 गेंद में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। ये रिकॉर्ड आज तक इनका कोई तोड़ नहीं पाया। अब मैं आपको कुछ ओलंपिक के खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। ओलंपिक में जाट खिलाड़ियों के पास 10 मेडल हैं। टोटल भारत में 20 मेडल ओलंपिक के हैं, उसमें से 10 जाटों के पास है, यानी 50%। विजेंद्र सिंह बेनीवाल भिवानी के कालूवास गांव के रहने वाले 2018 के ओलंपिक में इन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। नंबर 2, सुशील सोलंकी दिल्ली के बापड़ोला गांव के रहने वाले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 66 किलो में कांस्य पदक जीता। और उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी भारत के, जिनके पास कुश्ती के 2-2 मेडल हैं ओलंपिक के। फिर आती है साइना नेहवाल, जो वैसे हैदराबाद में रहती हैं लेकिन हिसार की रहने वाली हैं। 2012 के लंदन के अंदर इन्होंने बैडमिंटन के सिंगल में कांस्य पदक जीता। उसके बाद साक्षी मलिक, जो रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने 58 किलो में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं इनके पास ओलंपिक का मेडल है। उसके बाद रवि दहिया सोनीपत के नारी गांव के रहने वाले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 57 किलो में रजत पदक। बजरंग पूनिया झज्जर के खुडण गांव के, टोक्यो 2020 के ओलंपिक में 65 किलो में कांस्य पदक। उसके बाद मनु भाकर झज्जर के गोरिया गांव की रहने वाली, पेरिस 2024 में एयर पिस्टल 10 मीटर में 2-2 कांस्य पदक। और अमन सहरावत झज्जर के बिरौर गांव के रहने वाले, पेरिस 2024 में 57 किलो कुश्ती में कांस्य पदक। तो ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। अब मैं इसमें विनेश फोगाट का भी नाम लेना चाहूंगा, जो 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर फाइनल तक गई, लेकिन षड्यंत्र का शिकार हो गई और मेडल से चूक गई। ये चरखी दादरी के बलाली गांव के रहने वाली हैं। इनके पास कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड मेडल हैं, एशियाड के 2 गोल्ड मेडल हैं और विश्व चैंपियनशिप के 2 कांस्य पदक भी हैं। अब ये तो मैं आपको इतिहास की कुछ बातें बताता हूँ। इतिहास के अंदर हमारे जाट समाज के जो राजे महाराजे हुए, उनका क्या योगदान है। सबसे पहले मैं आपको महाराजा रणजीत सिंह, जो संघवालिया गोत्र के सिख जाट थे,
उनके बारे में बताता हूँ। ये गुजरावाला में पैदा हुए थे, शुक्ल चकिया मिस्र के सिख सम्राट थे। इनका शासनकाल था 12 अप्रैल 1801 से 27 जून 1839 तक। इन्होंने अपने 40 साल के राज में अंग्रेजों को अपने राज में फटकने नहीं दिया। पेशावर, जम्मू कश्मीर, आनंदपुर साहब, अमृतसर, ये इनके शासन का हिस्सा था। ब्रिटिश इतिहासकार टी विलर ने ये लिखा है अपनी किताब में कि अगर एक पीढ़ी पहले पैदा हो जाते तो पूरे देश पे इनका राज होता। कोहिनूर हीरे के ये मालिक थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर जितना सोना लगा वो इन्होंने बनाया लगवाया था। 40 साल तक पंजाब पे इन्होंने शासन किया। जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो पंजाब के अंदर अंग्रेज घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। पठानों पे इन्होंने राज किया। अफगानिस्तान के पठान इनके नाम से थर थर कांपते थे। आज भी कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पठान औरतें रंजीत सिंह का नाम लेकर अपने बच्चों को सुलाती हैं। दूसरी जो महान हस्ती हुई वो थे महाराजा सूरजमल, जो सिंसिनवार गोत्र के जाट थे। इनका साम्राज्य भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गुड़गांव, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले तक फैला हुआ था, यानी 18 जिले। इनकी सेना में 15,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक थे। ये 80 युद्ध के विजेता थे। जाटों के प्लेटो इनको कहा जाता है। और इनकी वीर गति 25 दिसंबर 1763 को हिंडन नदी के तट पर नजीबुद्दौला और मुगलों की सेना से लड़ते हुए हुई। इन्होंने राजपूतों, मुगलों और मराठों तीनों के साथ युद्ध किया, कभी ये हारे नहीं। और इनका नाम जाट इतिहास में बहुत ही सवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इन्होंने मुगलों से उनकी राजधानी आगरा को भी छीना था और दिल्ली भी फतेह करी थी। तीसरी जो महान हस्ती है वो है राजा नाहर सिंह तेवतिया, जिनको केवल 32 साल की उम्र में लाल किले के आगे फांसी दी गई थी 9 जनवरी 1958 में, चांदनी चौक के अंदर। ये बल्लभगढ़ के राजा थे। 305 वर्ग किलोमीटर में इनका साम्राज्य था। 121 गांव और कस्बे इनके साम्राज्य में आते थे। इनकी गलती ये थी कि 1857 की लड़ाई में इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साथ दिया और 130 दिन तक अंग्रेजों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। बाद में अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ रियासत पे हमला किया तो इनको अपनी रियासत को बचाने के लिए बल्लभगढ़ जाना पड़ा। उसी दौरान अंग्रेज दिल्ली में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में धोखे से उन्होंने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुला के गिरफ्तार कर लिया और फिर फांसी की सजा दे दी, मगर इन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। चौथी जो महान हस्ती हुई वो थी हाथरस के मुरसांग रियासत के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो ठैनवा गोत्र के राजा थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई, उसके राष्ट्रपति बने और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। 1957 में मथुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को हराया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी सारी जमीन दान कर दी और वृंदावन में प्रेम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये कुछ महान जाट हस्तियां थी जिनके बारे में मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। इसको अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के युवाओं को पता चले कि जाट समाज में कैसे कैसे महान लोग हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।